अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान एक बहुत ही अहम मुकाबला होने जा रहा है और दोनों ही टीमें बहुत ही तगड़ी हैं। ज़बरदस्त मैच होने वाला है, मज़ा आएगा देखने का। और ये मैच 7:30 बजे शुरू होगा और ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मैच बहुत ही अहम है। ऑस्ट्रेलिया 40 प्लस रन से अगर ये मैच जीतता है तो ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। वैसे ये ग्रुप वाइड ओपन है और कोई भी टीम अच्छा खेलकर अच्छे मार्जिन से शिकस्त देकर बांग्लादेश भी और अफगानिस्तान भी सेमीफाइनल में जगह पक्की कर सकती है। ये तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच के बाद ही डिसाइड होगा कि कौन सी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है, तो इस पर बात करेंगे। और रमीज राजा जो है जी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हक में बोल पड़े हैं और वो क्यों बोले और उन्होंने क्या कहा, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा बाबर आजम और मुबशर लुकमान के दरमियान क्या मामला चल पड़ा है और बाबर आजम ने 1 अरब का हर्जाना दायर कर दिया है, तो इस पर बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। सपोर्ट किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी किया करें वीडियो को और अपनी राय का भी इजहार किया करें। जी, तो बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान आज एक बहुत ही तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। बहुत ही लाजवाब किस्म की क्रिकेट खेली जाएगी दोनों टीमों की तरफ से क्योंकि तगड़ी टीमें हैं। अच्छी बॉलिंग साइड है दोनों के पास, अच्छी बैटिंग साइड है दोनों के पास और तगड़ी टीमें हैं। अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, एक बिग मैच होगा आज। और ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मैच डू एंड डाई सिचुएशन वाला है। अगर ऑस्ट्रेलिया लूज करता है तो सीधा घर जाएगा वापस। और 41 रन से तकरीबन ऑस्ट्रेलिया इंडिया को शिकस्त देता है तो इंडिया फारिग हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है क्योंकि अफगानिस्तान की पोजीशन अच्छी है और इस एक मैच बाकी है बांग्लादेश से। और बांग्लादेश और अफगानिस्तान के भी चांसेस हैं अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो भी मुकाबले में विन करता है तो उसके बाद सिचुएशन डिसाइड करेगी कि कौन सी टीम जा सकती है अच्छा खेलकर। तो रात का जो मैच होगा उसके बाद ही इस पर मजीद बात की जा सकती है। तो देखेंगे कि कौन सी टीम अच्छा खेलती है, कौन विन करती है। तो आपकी राय में कौन सी टीम जीतनी चाहिए, लाजमी बताएं। तो इसके अलावा आपको बताते चले कि रमीज राजा जो है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हक में बोल पड़े हैं। मेरे ख्याल में ये वही लोग हैं साबिक और क्रिकेटर जो पाकिस्तानी टीम को आगे नहीं बढ़ने देते। आज वक्त है कि पाकिस्तान टीम का जो हाल है टी20 वर्ल्ड कप में बुरे तरीके से पाकिस्तान की टीम एक्सपोज हुई है। पाकिस्तान की क्रिकेट को उन्होंने शर्मिंदा किया है और पाकिस्तानी अवाम को मायूस किया है, बुरी क्रिकेट खेली है। और सर्जरी की बातें चल रही थी, चेयरमैन पीसीबी ने कहा था और खिलाड़ियों के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनमें तनजली की बातें हो रही है। उनकी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी चंद खिलाड़ियों को ख़त्म करने की बात हो रही है, उनकी तनख्वाहों को कम करने की बात हो रही है। जो ज़का अशरफ के दौर में इन्होंने प्रेशराइज करके अपनी तनख्वाहें इतनी डबल ट्रिपल करवा रही थी कि ये इनके फारे न्यारे हो गए थे। तो रमीज राजा बोल पड़े हैं, इनको यही लोग बैक करते हैं, फिर ये चौड़े हो जाते हैं और अपनी अकड़ दिखाते हैं और पाकिस्तान को ये पीछे कर देते हैं, अपनी हरा दिखाते हैं। रमीज राजा ने कहा है कि किसी की तनख्वाह बंद करने से या फिर कम करने से या फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से आप अगर किसी को नौकरी से निकालेंगे तो फिर नौकरी छोड़ देगा। उनका मतलब है कि भाई इनको खुला छोड़ दें, इनको कोई पूछने वाला ना हो और ये अपनी मनमानियां करते फिरें, ना इनको कोई सजा दे। मेरे ख्याल में चेयरमैन पीसीबी को चाहिए कि ऐसी बातों पर कान ना धरें और अपने जो दिल में बात है पाकिस्तान की क्रिकेट को सुधारने के लिए जिस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट इंप्रूव कर सकती है तो आप वही फैसला लें। बहुत अवाम पक चुकी है इनकी क्रिकेट देखकर। मेरे ख्याल में इन्होंने तो जीतने की कसम उठाई हुई है। पाकिस्तानी अवाम को इन्होंने सिवाय दुख के दिया ही क्या है। इतनी बुरी क्रिकेट, इतनी नाकस क्रिकेट और वो यूएसए जिससे स्कोर नहीं बना, तीनों मैचेस हार गए। और आज वो बातें कर रहे हैं जो पाकिस्तानी याद बॉलर है अली खान, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों ने हमें इजी लिया था, उनकी कोशिश ही नहीं थी, वो इतना तेज खेले ही नहीं हमारे खिलाफ, उन्होंने क्या जीतना था, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। और वेस्ट इंडीज ने उनको ऐसा फेंटा लगाया, उसके बाद इंग्लैंड ने उन्हें 115 पे आउट कर दिया और इंग्लैंड का कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ और पाकिस्तानियों ने 2 दफा उनसे मैच हार लिया। तो शर्म की बात है पाकिस्तानी क्रिकेटरों के लिए। बड़े बड़े नाम थे शामिल पाकिस्तानी साइड की तरफ से और पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल ऐसा ही रहेगा अगर ऐसे क्रिकेटर्स और इनको पीछे से बैक करते रहेंगे तो ये फिर खड़े हो जाएंगे चेयरमैन पीसीबी के सामने भी और अपनी मनमानियां करेंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट को ऐसे ही जलील करेंगे। ये 15 का जो टोला बना हुआ है ये किसी और को आने ही नहीं देते। इन्होंने ऐसा पैनल बनाया हुआ है, इब्रार अहमद बेचारा रुल गया है बेंच पर बैठ बैठ कर, उसको मैच ही नहीं दिया। चाहे जितनी छोटी टीम मर्जी हो, ब्राय नाम ऐसे ही फजूल मैच हो, फिर भी नहीं उसको खिलाया उन्होंने। और पाकिस्तान की क्रिकेट को इंप्रूव करने के लिए अपने अच्छे फैसले लिए। गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट का इंतजार है, उन्होंने तो कह दिया है कि इनमें यूनिटी नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, या आपस में लड़ते हैं, ग्रुपिंग है। पाकिस्तान को इन्होंने पीछे छोड़ा हुआ है, उन्होंने ऐसी बातें की हैं ड्रेसिंग रूम में।
तो उनकी रिपोर्ट आने का इंतज़ार है, तब जाकर कोई ऑपरेशन की बातें चलेंगी, कोई फारिग होगा या नहीं होगा। मेरे ख्याल में उम्मीद ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए, ताकि जो शायकीन क्रिकेट हैं वो भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से लुत्फ़अंदोज़ हो सके, ना कि ऐसी परफॉर्मेंसेस के साथ पाकिस्तान खेलता रहे तो पाकिस्तानी अवाम ऐसे ही कुटते रहेंगे। तो इसके अलावा आपको बताते चले कि बाबर आजम और मुबश्शिर लुकमान के दरमियान जो मामला चल पड़ा है तो बहुत ही गंभीर हो चुका है, बहुत ख़राब हो चुका है मामला। मुबश्शिर लुकमान ने पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंसेस रही थी T20 वर्ल्ड कप की, तो बाबर आजम पर इल्ज़ामात लगाए हैं कि उन्होंने मैच फिक्सिंग की है और जो गाड़ी मिली है उनके भाई की तरफ से उनको, तो वो किसी और ने दी है, या फिर भाई अपने जो असासे हैं वो डिक्लेयर करें तो उन्होंने कहाँ से दी है और वो क्या करते हैं, उनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो बाबर आजम को तब चढ़ गई है, उन्होंने केस कर दिया है, उन पर 1 अरब का जो डेफमेशन का केस है उन पर कर दिया है, हत्या इज्जत का। और अगर मुबश्शिर लुकमान साबित ना कर सके तो उनको ये पे करना पड़ेंगे या फिर माफ़ी मांगना पड़ेगी। मेरे ख्याल में मुबश्शिर लुकमान तगड़े साफ़ी हैं, बड़े साफ़ी हैं। मेरे ख्याल में उनके पास कुछ ना कुछ तो होगा जो उन्होंने इतनी बातें की है। तो देखेंगे मामला अब कहाँ तक चलता है। मामला तो गड़बड़ हो चुका है और अब इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये कब सामने आएगा। तो बाबर आज़म ने भी केस कर दिया है, तो मुबश्शिर लुकमान भी केस लड़ने के लिए तैयार हैं। वो भी कह रहे थे कि छोटी-मोटी अदालत में फिर केस नहीं लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और चीफ जस्टिस साहब के सामने ये केस रखते हैं। तो मामला आगे लेकर जाना चाहते हैं वो भी, तो उनकी भी बैक मजबूत है। तो देखेंगे कि कौन सा जो फ्रीक है ये केस विन करता है। तो इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।